लेकिन अब बहुजन बाबा साहब का संविधान का घूंट पी लिया है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध हो गया है। बाबा साहब का सीख प्रेरणा लेकर के शेरनी का दूध पी लिया है। बोलता भी है, लड़ता भी है और दहाड़ता भी है। मोदी जी दहाड़ेगा, उसी में तुम डूब जाओगे और समाप्त हो जाओगे। देखिए, डॉक्टर रितु का जो मामला है वो अकेले डॉक्टर रितु का मामला नहीं है। ये मामला 120 करोड़ भारत के बहुजन समाज का मामला है। और सरकार ये बिल्कुल ये हिजड़ों की सरकार है, ये नपुंसक सरकार है। जो ये झूठ केवल बोलता है, ये भी एक फेक था। जो एक नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, ये बेटी को पढ़ाया तो नहीं सका, लेकिन जिसके माँ बाप ने पढ़ाया, जो अंबेडकर के संविधान ने जिसको पढ़ाया, ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पढ़ तो लिया, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ा बेटियों को मिटाने में, बेटियों को बर्बाद करने में, बेटियों के असमत लूटने में और बेटियों को कमजोर करने में। ये साबित करता है आज एक भारत के अंदर तुमने तो डॉक्टर रितु पैदा नहीं किया, डॉक्टर रितु जैसा एक भी लोग को बनने नहीं दिया। सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेच दिया, शिक्षा को निजीकरण कर दिया, इस देश की सारी नौकरी का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। लेकिन इतना जरूर किया कि रितु जैसी एक बेटी संघर्ष करके भारत का गौरव दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी कदम बढ़ाई, प्रोफेसर की नौकरी ली, लेकिन जिसे इल्जाम लगा करके, गलत इल्जाम लगा करके नौकरी से निकालने का काम किया, आज उसे प्रमाणित हो गया कि उन पे गलत कार्रवाई की गई थी, न्यायालय का फैसला आ गया। उसके बाद भी आज सरकार और यहाँ का भाई चांसलर बचा रहा है। इससे साबित होता है कि ये सरकार बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, लेकिन बेटी जब पढ़ जाए तो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते हो? नहीं, बेटियों से इनको प्यार नहीं है। ये तो समाज के दरिंदा लोग हैं, ये अमर मनी त्रिपाठी के वंशज हैं। ये तो जो बेटियों को, जो रेसलर बेटियों को इज्जत लूटने वाले जो लोग थे, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, ये उनके पूर्वज हैं। इनको कहाँ बेटियों का कदर आता है? ये बेटियों को दरिंदगी के साथ पेश आने वाले लोग हैं, ये दरिंदे लोग हैं। ये कभी बेटियों का सम्मान नहीं किया है। इनका पुरखा वही है, जब बेटियां विधवा हो जाती थी तो इनको भांग पिलाकर पैर हाथ बांधकर मारने वाले, हत्या करने वाले लोग हैं। ये उन्हीं वंशज के लोग हैं, जो भारत में जब मुगल यहाँ राज करते थे तो इनके साथ भी रंगरेलियां बनाने के लिए क्या होता था। आप भी भारत की एक बेटी हो, आप पत्रकार हो, आप पर मैं गर्व करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो बेटियों के साथ जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये आरएसएस के जो शासनकाल है जो हो रहा है, जिससे भारत ही नहीं शर्मिंदा है, दुनिया शर्मिंदा है। रितु पर कार्रवाई करके और रितु को दोषियों पर कार्रवाई न करके ये साबित कर दिया ये दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है और बेटी विरोधी ये सरकार है। ये किसका मैसेज पूरे भारत में जा रहा है? नरेंद्र मोदी, योगी, हर कोई बेटियों के नए कानून लाते हैं बेटियों के लिए और बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनके लिए सुरक्षित माहौल दिया है। तो सुरक्षित माहौल दिया है तो क्या हाथरस आप नहीं जानती हो? अगर सुरक्षित माहौल दिया है कानपुर देहात आप नहीं जानती हो? अगर अच्छा माहौल दिया है तो क्या आप मणिपुर नहीं जानती हो? अगर अच्छा माहौल दिया है तो आपने नुहू को नहीं देखा? अगर अच्छा माहौल दिया तो सामने आज महीनों से संघर्ष कर रही है रितु सिंह, संघर्ष दलित की बेटी कर रही है। तो बहुत वीडियो के लिए कितना अच्छा माहौल है तो आप देख रहे हो, पर डे देखते हो। आज जो इस देश का होम मिनिस्टर जिससे आप मांग कर रहे हैं, जिससे उम्मीद करते हैं कि बेटियों की इज्जत रक्षा होगी, जो आदमी भारत का तरीपार है, गुजरात के सरकार ने तरीपार का नोटिस दिया है, तरीपार का जिसको आरोप है, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। इस सरकार से उम्मीद नहीं करना चाहिए। और आ रहा है समय 2024 को भूलना नहीं। प्रधानमंत्री जी और मोदी जी 2024 में जनता ऐसी सबक सिखाएगी कि नहीं, न राम को याद कर पाओगे, न हनुमान को याद कर पाओगे। हनुमान के सहारे कर्नाटक में गया था, हनुमान के सहारे हिमाचल में गया था। हनुमान जी ने क्या सबक दिया है हिमाचल और कर्नाटक में, और अभी राम के मंदिर का सहारा लेके जा रहे हो, अयोध्या लेकर के जा रहे हो। आपको ऐसा समय आएगा, ऐसी जनता सबक सिखाएगी 24 में कि छठी की दूध याद हो जाएगा। अरे 24 में कह रहे हैं आएगा मोदी, आपकी बार 400 के पास। आप मुझे बताओ, आप इतने जानकार हो, नेशनल दस्तक जैसे चैनल
चैनल में आप काम करती हो, पूरा देश आपका चैनल देखता है। आप मुझे बताओ, थोड़ी सी भी आप अगर नजर डाल लोगे और देख लोगे, इनका जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, पूरे भारत में घूम घूम कर प्रचार शुरू कर दिया। अभी तक चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, चुनाव प्रचार चालू है और 42 पार्टियों का गठबंधन बन गया। कल तक 400 जीतने की बात करते थे, आज वो 42 ऐसे पार्टियों का गठबंधन बनाया है जिसको एक पंचायत समिति और वार्ड का मेंबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर लिए, गुने गुने चीन बच गए हैं। अब हम नीतू रीतू के लिए इंसाफ की अगर बात करती हो, नए सरकार बनाएंगे, नई सरकार बहुजन सरकार होगी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाला होगा और संविधान के किताब से एक एक आईपीसी, एक एक अनुच्छेद को निकाल करके इनको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जीवन में कभी कोई ऐसे कार्रवाई कोई ऋतु पर नहीं कर सके, कोई रेतु जैसी बेटी पर नहीं हो सके, मणिपुर दोहराया नहीं जा सके। ये सजा इनको दिया जाएगा 24 के बाद। विशेष सत्र बुलाई जा रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात होगी वहां पर। अरे महिलाओं के आरक्षण, महिला जो आ गई है, जो सारे लक्ष्मण रेखा को पार करके आ गई है, जो महिलाएं संघर्ष करके खुद अपने दम पर आ गई है, उन्हें तो आप निकाल रहे हो। तो महिलाओं को क्या हो, जब आते समय याद आ, जाते समय याद पड़ा। जब सरकार से जब ये हट रहा है, सरकार से जब ये जा रहा है, तब इनको महिला आरक्षण याद आ रहा है। सरकार से जा रहा है तो यूसीसी इनको याद आ रहा है। सरकार से जा रहा है तो अब एक नया चीन का कानून, चीन की परंपरा को लाना चाहता है, वन नेशन वन कंट्री। अरे हिम्मत नहीं है मोदी जी, हिम्मत होता तो जो विपक्ष के साथ जो किए हो, जो 10 साल के अंदर पर्दे के पीछे किए हो, पूरे देश जानता है, दुनिया जानता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब सिर्फ ही जुमला फेंक रहे हैं, ये जुमला वाला काम हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आपने तो वहां था, लैंड एक्विजिशन किया था, वापस आ गए, आपने एनआरसी किया था, वापस आ गए। और आज भी मैं कहता हूं, आप जो भी बनाना है बना लो, संविधान की सरकार 24 में बनाकर तुझे बता दूंगा कानून छेड़ने का परिणाम क्या होता है, देश की जनता आपको बता देगी। G20 की बैठक होने जा रही है, उसके बाद उद्योग आएगा, देश में रोजगार मिलेगा लोगों को। G20 भी एक झांसा है और ये G20 जो हो रहा है, ये धोखा देने का एक बार फिर से प्रयास हो रहा है। देश में माहौल बनाया जा रहा है। अब बताओ, ये G20 बनाकर कौन सा उद्योग लाओगे? जब आप 4 महीने के अंदर चुनाव का घोषणा होगा, अब कौन सी उद्योग आने वाला है? नौकरियां तो खत्म कर दिया, जहां नौकरी मिलता था आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण भी खत्म कर दिया, नौकरी भी कर दिया, जो भी सरकारी विभाग था वो सब अडानी अंबानी को हवाले कर दिया। अब कौन सा नौकरी देने वाला है? ये भी एक जुमला है, एक झांसा है और इमरजेंसी के हालात कर दिया है। आज कैसे इलाज होगा? दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी राज्यों से मरीज आते हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग है, पुलिस रोक रही है, गाड़ियां रोक रही है, ये हालात ठीक नहीं है। ये स्थिति पैदा करके नरेंद्र मोदी जी जो हालात बना रहे हैं, जो स्थिति बना रहे हैं, इमरजेंसी को याद दिला रहे हैं, हिटलर को याद दिला रहे हैं, तानाशाही को याद दिला रहे हैं, लेकिन देश की जनता इन्हें बकसने वाली नहीं है, माफ नहीं करने वाली है। G20 जो हो रहा है, ये कोई देश के हित में नहीं है, एक राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये करा करके अब विश्व के नेताओं को बुला करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। लेकिन अब बहुजन बाबा साहब का संविधान का घूंट पी लिया है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध हो गया है, बाबा साहब का सीख प्रेरणा लेकर के शेरनी का दूध पी लिया है। बोलता भी है, लड़ता भी है और दहाड़ता भी है। मोदी जी दहाड़ेगा, उसी में तुम डूब जाओगे और समाप्त हो जाओगे।